Hello everyone. Today we will start second lecture of linear inequalities. Here student full solution of exercise 3.1 in this video today. Now we start question number 1, that is 2x plus 6 is greater than and equal to 0. जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हम सबसे पहले इन इक्वेशंस को एज अ इक्वेशन कंसीडर करेंगे ताकि जो हम अपने वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ निकाल सकें. उसके बाद जो हम पॉइंट्स निकालेंगे वो हमें किस चीज़ में हेल्प करेंगे, ग्राफ के ऊपर हमारी इन इक्वेशंस को प्लॉट करने के में. सबसे पहले हम 2x प्लस 6 इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू को इज़ इक्वल टू 0 को कंसीडर करेंगे. 2x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0 ये हमारी इक्वेशन बनेगी. फिर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा x की वैल्यू निकालेंगे. जैसे कि यहाँ पर 6 प्लस का है, यहाँ पर जाके माइनस का होगा, 2 यहाँ पर जाके डिवाइड में होगा, तो हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी -3. हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी -3. अब हमारे पास x की वैल्यू -3 आएगी. ये वन वेरिएबल था जिसकी वजह से हम सिर्फ x की वैल्यू ही निकालेंगे. इसमें y नहीं दे रखा इसलिए हम y की वैल्यू नहीं निकालेंगे. तो हम सिर्फ x की वैल्यू को ही इस ग्राफ पर प्लॉट करेंगे. यहाँ पर हम देखेंगे x इज़ इक्वल टू -3 है, तो हमारे इस ग्राफ में ये हमने अपना पहले ही ग्राफ बनाकर रखा हुआ है. इस पर हम -3 ऐसे पॉइंट करेंगे. x की वैल्यू -3 है, यानी कि x जो ये वाली लाइन है x एक्सिस, इसमें हम -3 को पॉइंट करेंगे. -3 को पॉइंट करने के बाद यहाँ पर y की वैल्यू कोई नहीं है. इसका मतलब y की वैल्यू है जो वो जितनी भी हो हमारी x की वैल्यू हमेशा -3 ही रहेगी. y की वैल्यू या तो -1 हमारी y की वैल्यू या तो 1 हो, 2 हो, -1 हो, -2, कुछ भी हो, हमारी जो x की वैल्यू है वो हमारी -3 ही रहेगी. दूसरी इसमें इम्पॉर्टेंट बात, अब हम इसकी एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे. यहाँ पर y एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल एक लाइन लगाएंगे -3 पॉइंट के ऊपर, जो कि किस चीज़ को प्रूव करेगी कि जो हमारी x की वैल्यू है वो -3 है. इसमें हमने सबसे पहले एक मेन बात याद रखनी है जो कि है क्लोज हाफ प्लान या फिर ओपन हाफ प्लान. जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जब हमारी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू या फिर लेस देन एंड इक्वल टू दो तरह की कंडीशंस होंगी, तब हमारी लाइन होगी जो वो होगी स्ट्रेट, बिकॉज जो हमारा प्लान बनेगा वो क्लोज हाफ प्लान बनेगा, जिसकी वजह से हम स्ट्रेट एक लाइन लगाएंगे जो डॉटेड नहीं होएगी, बिल्कुल स्ट्रेट होएगी. वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग एक लाइन लगाएंगे. अब दूसरी मेन बात, इसमें हमने निकालना है शेडेड एरिया. ये हमारी जो लाइन लगी है किसके लिए लगी, x इज इक्वल टू 3 के लिए. शेडेड एरिया, शेडेड एरिया में हमने क्या करना है, एक कंडीशन पुट करनी है ओरिजिन बेस 0,0 की. यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू है, तो जहाँ पर भी x वेरिएबल होगा वहाँ पर हम 0 पुट करेंगे. हमारी इक्वेशन है 2x प्लस 6 इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0. x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे. प्लस 6 इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0, 6 इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0. ये हमारी कंडीशन होगी जो वो होगी ट्रू, क्योंकि 6 हमारा 0 से बड़ा होता है. सो दैट दिस इज़ ट्रू कंडीशन. ट्रू कंडीशन पे हम क्या करेंगे, जब हमारी ट्रू कंडीशन होगी तब हम टुवर्ड्स द ओरिजिन एरिया शेड करेंगे. जब हमारी फॉल्स कंडीशन होगी तब हम अवे फ्रॉम द ओरिजिन एरिया शेड करेंगे. हमारी यहाँ पर कंडीशन ट्रू है जिसकी वजह से हम ये वाला एरिया शेड करेंगे टुवर्ड्स द ओरिजिन, बिकॉज नाउ वी स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 1. 2x माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन 1. सबसे पहले हम यहाँ से क्या क्लियर होता है कि यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है, साथ में इसके इक्वल टू नहीं है. यानी कि जो हमारा प्लान बनेगा वो क्या बनेगा, ओपन हाफ प्लान. ओपन हाफ प्लान. उसके बाद जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, सबसे पहले हम अपनी इन इक्वेशन को एज अ कंसीडर करेंगे इक्वेशन, दैट इज़ 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1. ये हमारी होगी इक्वेशन. इस इक्वेशन में हम सबसे पहले x की वैल्यू 0 लेट करेंगे, तब हम y की वैल्यू जो गेट करेंगे वो होगी हमारी y इज़ इक्वल टू -1. माइनस वाई 0 यहाँ पर था, 1 था, माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y इज़ इक्वल टू -1. तो हमारे पास वैल्यू आई जब हमने x की 0 रखी, y इज़ इक्वल टू -1. ऐसे ही जब y इज़ इक्वल टू 0 रखेंगे तब हम x की वैल्यू क्या गेट करेंगे,
0.5, 1/2 मीन्स 0.5। इसको हम एक टेबल की फॉर्म में लिख लेंगे ताकि जो ये हमारा इजी रहे, ग्राफ बनाने में हेल्पफुल रहे। x की वैल्यू जब हमने 0 पुट की थी तब हमारे पास y की वैल्यू आई थी -1। जब हमने y की वैल्यू 0 लेट की थी तब हमारे पास x की वैल्यू आई थी 0.5। इन पॉइंट्स को अब हम इसको हम ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए हमने अपनी x एक्सिस y एक्सिस लाइंस लगा ली हैं। ये हमारा ओरिजिन है। जब हमारी x की वैल्यू 0 थी, जब हमारी x की वैल्यू 0 थी, y हमारा -1 था, तब हमारे जो y की वैल्यू होगी वो होगी -1। इसको हम ऐसे पॉइंट कर लेंगे। फिर जब हमारी x की वैल्यू 0.5 है यानी कि हाफ है, x की वैल्यू 0.5 यहाँ पर आएगी और y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, तो हमारे ये पॉइंट्स आएंगे। जब हमारे ये 2 पॉइंट्स आ जाएंगे हम इनको ज्वाइन कर देंगे। हमने याद रखना है कि ये जो हमारा प्लान है ये ओपन हाफ प्लान है, जिसकी वजह से हम डॉटेड लाइन लगाएंगे। ये हमारी एक डॉटेड लाइन लग गई है जिसकी इक्वेशन है 2x - y = 1। अब हमने देखना है कि हमारा जो शेडेड एरिया होगा वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा या फिर अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। इसके लिए हम एक कंडीशन पुट करेंगे, x की और y दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। 2 × 0 माइनस y की वैल्यू भी 0 होगी, ग्रेटर देन 1। जब हमने इसमें कंडीशन पुट की तब हमारा जो आंसर आया वो आया 0 इज़ ग्रेटर देन 1। 0 इज़ ग्रेटर देन 1 ये हमारी फॉल्स कंडीशन है क्योंकि 0 हमारा 1 से छोटा होता है। फॉल्स कंडीशन होने पर हमारा जो शेडेड पोर्शन होगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, यानी कि अगर हमारा ओरिजिन इस साइड है तो जो लाइन का इस साइड वाला एरिया होगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये हम शेड करेंगे। ये हमारा हो गया शेडेड एरिया। ये क्वेश्चन ख़त्म। Now we start third question, that is x + y is less than 5। सबसे पहले जैसे कि हमारा फर्स्ट स्टेप है, हम इस इक्वेशन को एज अ इक्वेशन कंसीडर करेंगे x + 5 = 5। ऐसे ही हम x और y की वैल्यू गेट करने के लिए पहले x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू हमें 5 गेट होगी। जब हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तब हम x की वैल्यू 5 लेंगे। इसको हम एक टेबल की फॉर्म में रखेंगे, x = 0 then y = 5 and when y = 0 then x = 5। ये हमारी एक टेबलर फॉर्म होगी जो कि हमें हेल्पफुल होगी ग्राफ पर हमारे इन इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए। उसके बाद अब हम जो हमारी x और y की वैल्यूज़ हैं उनको अपने ग्राफ पर पॉइंट करेंगे। जब हमारी x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, तब हमारे y की वैल्यू क्या है 5, यहाँ पर पॉइंट करेंगे। जब हमारी y की वैल्यू 0 है, जब हमारी y की वैल्यू 0 है तब हमारी x की वैल्यू क्या है 5, यहाँ पर पॉइंट करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर 2 पॉइंट आ गए। अब हम इनको ज्वाइंट कर देंगे, लेकिन हमने देखना है कि हमने ज्वाइंट कौन से लाइन के साथ करना है, डॉटेड लाइन के साथ करना है या फिर स्ट्रेट लाइन के साथ। ये हमें कहाँ से पता चलेगा, इस इन इक्वेशन से। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लेस देन है, साथ में इक्वल टू नहीं है। जब हमारा सिर्फ लेस देन या फिर सिर्फ ग्रेटर देन होता है तब हमारा जो प्लान बनता है वो बनता है ओपन हाफ प्लान, जिसमें हम डॉटेड लाइन का यूज़ करते हैं, यानी कि इस प्लान में हम डॉटेड लाइन का यूज़ करेंगे। ये हमारी डॉटेड लाइन लग गई है। अब हमने हमारा एरिया शेड करना है। ये चेक करना है कि एरिया कौन से वाला शेड होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन या फिर अवे फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ पर हम ऐसे ही अपनी कंडीशन पुट करेंगे, x और y दोनों की वैल्यू 0 रखेंगे, 0 + y की वैल्यू भी 0 रखेंगे, इज़ लेस देन 5। 0 इज़ लेस देन 5, यस दिस इज़ ट्रू कंडीशन बिकॉज 0 इज़ ऑलवेज लेस देन 5। जब हमारा 0 लेस देन 5 है, ये हमारी कंडीशन होगी ट्रू, जिसकी वजह से हमारा जो एरिया शेड होगा वो होगा टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि जो हमारे इतना पार्ट है ये हमारा एरिया शेड होगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया है डन। और इस जो हमारी लाइन लगाई है ये इसका नाम क्या होगा, x + y = 5। Now we start our fourth question of this exercise, that is 2x - 3y is less than 5। सबसे पहले हमने वैसे ही इक्वेशन बनानी है जो हमारी बनेगी 2x +
2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। उसके बाद हमने x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे। तब हमने x की वैल्यू 1 इसलिए पुट किया है बिकॉज जब हम इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे तब हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो पॉइंट्स में आएगी। और हमने ज़्यादातर कोशिश करनी है कि जो हमारी ये टेबल में जो हमने पॉइंट्स लिखने हैं, जो हमारी x और y की वैल्यूज़ आएंगी वो हमारी अगर राउंड फिगर में आए तो वो हमारी ज़्यादा बेटर रहती हैं बिकॉज हमें अपने ग्राफ में वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने में इजीनेस रहती हैं। हम पॉइंट्स में भी आंसर निकाल सकते हैं बट जो हमारा वो फिर ग्राफ बनेगा वो थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का हो जाएगा। इसलिए हम हमेशा कोशिश करेंगे कि जो हमारी x और y वेरिएबल के जो हमारे पॉइंट्स वैल्यूज़ हैं वो राउंड फिगर में आए। इसलिए हमने x की वैल्यू जब 1 लेट करेंगे 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 3y इज इक्वल टू 5 प्लस 2 यहाँ पर आकर -2 होगा जो कि हमारा 3 बनेगा। -3y इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू -1 हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हम y की वैल्यू भी 1 रखेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि हमने जब x की वैल्यू 1 रखी है तब हमें y की वैल्यू भी 1 रखनी है, और जब हमने y की वैल्यू 1 रखी है तो x की वैल्यू भी 1 रखनी है। ये हमारी अपनी फीलिंग होती है कि हमने x की वैल्यू क्या रखनी है और y की वैल्यू क्या रखनी है। बस हमारा जो मकसद होता है वो होता है सिर्फ पॉइंट्स निकालना। इसलिए हमने y इज इक्वल टू 1 रखा। जब हम y इज इक्वल टू 1 रखेंगे तब हमारी x की वैल्यू आएगी 4, यानी कि जब हमने x की वैल्यू 1 लेट की है तब हमारे पास y की वैल्यू आएगी -1। जब हमने y की वैल्यू 1 लेट की है तब हमारे पास x की वैल्यू आएगी 4। अब हम इन पॉइंट्स को अपने ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। हमने ये अपने ग्राफ की एक्सिस बना ली हैं। इस पे जब हमारी x की वैल्यू 1 है, तब हमारी y की वैल्यू क्या होगी -1। y की वैल्यू -1 होगी, यानी कि जो हमारा पॉइंट आएगा वो हम जैसे हमारे पास यहाँ पर y की वैल्यू -1 आ गई और x की वैल्यू 1 है, हम इसको ऐसे ही ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा सिर्फ इन दो पॉइंट्स का हमारा सिर्फ एक ही पॉइंट होगा जो ग्राफ पर प्लॉट होगा। इसलिए हम 1 को थोड़ा सा आगे लेके आएंगे और -1 को इधर लेकर जाएंगे। जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी ये हमारा पॉइंट होगा। एक पॉइंट हमारा ये गेट हो गया, लेट कर लेते हैं A है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जब हमारा x 4 है तब हमारा y जो होगा वो 1 होगा, y हमारा 1 होगा। इसी तरह हम इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा y को ऊपर लेकर जाएंगे बिकॉज जो हमारी y की वैल्यू है वो ऊपर की तरफ है। हम 4 के पॉइंट को x पॉइंट को ऊपर लेकर जाएंगे यहाँ तक और इसको ऐसे लेकर आएंगे। इसको हमने डॉटेड लाइन में लाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा बिकॉज ये हमारी लाइन नहीं है, ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा जिसको हम लेट कर लेते हैं B है। तो जो हमारे A और B पॉइंट आए हैं, ये दो पॉइंट आए हैं, हम इनको ज्वाइन करेंगे ऐसे। लेकिन अब हमने देखना है कि हमारे जो लाइन लगेगी वो स्ट्रेट लगेगी या फिर क्लोज लगेगी। यहाँ पर जो हमारी कंडीशन थी वो थी ग्रेटर देन की फॉर्म में, लेस देन की फॉर्म में। वहाँ पर हमारे पास ग्रेटर देन नहीं लेस देन एंड इक्वल टू नहीं था, जिसकी वजह से हमारा ओपन हाफ प्लान बनेगा। इसमें हमारी डॉटेड लाइन लगेगी। ये हमारी डॉटेड लाइन लग चुकी है जो कि है हमारी 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 के लिए। अब हमने देखना है कि हमने ओरिजिन की तरफ वाला एरिया शेड करना है या फिर ओरिजिन से अपोजिट साइड वाला एरिया शेड करना है। अवे फ्रॉम द ओरिजिन करना है टूवर्ड्स द ओरिजिन करना है। इसके लिए हम वैसे ही कंडीशन पुट करेंगे। जब हम कंडीशन पुट करेंगे तब हमारे पास आएगा 2x माइनस 3y इज़ लेस देन 5। जब हम x और y दोनों की वैल्यू 0 रखेंगे 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 इज़ लेस देन 5, तब हमारे पास आएगा 0 इज़ लेस देन 5। ये कंडीशन हमारी ट्रू है बिकॉज हमारा 0 5 से छोटा होता है। ट्रू कंडीशन होने पर हम जो एरिया शेड करेंगे वो करेंगे टूवर्ड्स द ओरिजिन, यानी हमारा जो ये वाला एरिया है ये हम शेड करेंगे। ये हमारा एरिया शेड हो गया है। ये हमारा क्वेश्चन डन। 2x प्लस वाई इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 6। यहाँ पर हमारा लेस देन एंड इक्वल टू दोनों साथ में है, तब हम क्या करेंगे, जो हमारा प्लान बनेगा वो बनेगा क्लोज हाफ प्लान, यानी कि जो हमारी लाइन लगेगी वो स्ट्रेट लाइन लगेगी, ना कि हमारी डॉटेड लाइन लगेगी। वैसे जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में स्टेप फॉलो किए हैं। फर्स्ट स्टेप हम करेंगे 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6, यानी कि इन इक्वेशन को एज अ कंसिडर करेंगे इक्वेशन। उसमें हम
एक्स और वाई वेरिएबल दोनों की वैल्यूज़ निकालेंगे। पहले एक्स की वैल्यू कुछ रखेंगे तो वाई की वैल्यू निकलेगी, वाई की वैल्यू कुछ रखेंगे तब एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। फिर हम उसको एक टेबुलर फॉर्म में रखेंगे। टेबुलर फॉर्म में रखने के बाद वो जो हमारे पॉइंट्स आएंगे एक्स और वाई के, उनको हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। ग्राफ पर प्लॉट करने के बाद हमारी कंडीशन चेक करेंगे ट्रू है या फॉल्स है। जैसे कि हाँ, अगर हम 0 वैल्यू रखें प्लस 0 वैल्यू रखें तब हमारे 0 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 6 आएगी, जो कि हमारी ट्रू कंडीशन आएगी। जब हमारी ट्रू कंडीशन आ रही है तब हम क्या करेंगे, टुवर्ड्स द ओरिजिन एरिया शेड करेंगे। उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आगे हम करेंगे 6th क्वेश्चन, जो कि है हमारा 2x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 6 माइनस 3y। ये हमारा कुछ नहीं है, थोड़ी सी इसको हमारी जो इक्वेशन इन्होंने इक्वेशन दे रखी है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रखा है। हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हमारी थोड़ी इजीनेस के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, जिसके लिए हम -3y अगर हमारा इधर होता तब हमें थोड़ा इजी लगता है। ये देखने में है कुछ नहीं, देखने में थोड़ा सा मॉडिफाई कर रखा है, कॉम्प्लिकेटेड दिखाने में बना रखा है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसमें कुछ नहीं है। -3y यहाँ पर दे रखा है, अगर हम बोथ साइड +3y ऐड कर देते हैं, LHS में भी और RHS में भी हम +3y ऐड कर देते हैं, तब हमारी यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2x + 3y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 6 माइनस 3y + 3y। जब -3y और +3y रूल है हमारा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, कट आउट हो जाएगा, हमारा 0 बचेगा। यहाँ पर हमारा कुछ नहीं बचेगा, 6 सिर्फ हमारा 6 रह जाएगा, जो कि एक कांस्टेंट नंबर है। वेरिएबल्स हमने एक साइड में कर लिए हैं, कांस्टेंट हमने एक साइड में कर लिया है। 2x + 3y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 6। पिछली जैसे हमारी पिछली इक्वेशंस थी बिल्कुल वैसे बन गया है। अब हम क्या करेंगे, जो 2x + 3y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 6 है, इसको कंसीडर करेंगे एज ए इक्वेशन। 2x + 3y इज इक्वल टू 6, ये हमारी इक्वेशन बन गई है। इक्वेशन बनने के बाद हमारे जो पॉइंट्स होंगे एक्स और वाई के, वो पॉइंट्स आ जाएंगे। जब हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे हम उनको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। टेबुलर फॉर्म में लिखने के बाद हम उनको अपने ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद हम उन पॉइंट्स को मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए हमने लाइन कौन सी यूज़ करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारा लेस देन एंड इक्वल टू है, लेस देन और इक्वल टू दोनों साथ साथ हैं, तब हम जो हमारा प्लान बनेगा वो क्लोज हाफ प्लान बनेगा, जिसकी वजह से हम अपनी पूरी स्ट्रेट लाइन लेंगे, ना कि डॉटेड लाइन लेंगे। उसके बाद हमने चेक करना है कि हमारा जो एरिया होगा वो शेडेड किस तरफ होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा या फिर अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। जब हम इसमें इस वाली इक्वेशन में, इन इक्वेशन में अपनी वैल्यू एक्स की और वाई दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे, यानी कि अगर हम 2 × 0 करेंगे तब भी 0 आएगा, प्लस 3 × 0 करेंगे तब भी 0 आएगा। लेस देन एंड इक्वल टू 6, 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 6, दैट इज आर ट्रू कंडीशन। ट्रू कंडीशन होने के कारण जो हमारा ये शेडेड एरिया होगा वो होगा टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होगा। उसके बाद हमारा है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में हमारी जो इक्वेशन है वो है x - 2y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू -1। यहाँ पर जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया है, या तो हमारे पास पॉजिटिव टर्म थी या फिर हमारा 0 था, यहाँ पर हमारी -1 आ गया है। कोई भी हमारी मुश्किल की बात नहीं है, कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं है। हम इसको जैसे हमने पहले अपने क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप स्टेप्स को फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए हैं, वैसे ही हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले इसको कंसीडर करेंगे, इन इक्वेशन को एज ए इक्वेशन कंसीडर करने के बाद जो हमारी इक्वेशन आएगी वो आएगी x - 2y इज इक्वल टू -1। इसमें हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 0.2 आएगी, सॉरी 0.5 आएगी, और जब हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तब हमारे पास x की वैल्यू आएगी -1। इनको हम अपनी एक टेबुलर फॉर्म में रखेंगे, यानी कि जब हमने x की वैल्यू 0 लेट की थी तब हमारे पास y की वैल्यू आई थी 0.5, जब हमने y की वैल्यू 0 लेट की थी तब हमारी x की वैल्यू आई थी -1। इन पॉइंट्स को हम अपने ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। ग्राफ पर प्लॉट करने के बाद हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करते टाइम हमने ध्यान रखना है कि हमने
क्लोज हाफ प्लान है या फिर ओपन हाफ प्लान है। यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा क्लोज हाफ प्लान है, जिसकी वजह से हम स्ट्रेट लाइन का यूज़ करेंगे। स्ट्रेट लाइन का यूज़ करने के बाद हमारी जो लाइन आएगी उसके बाद हमने देखना है कि जो हमारा शेडेड एरिया है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा या फिर अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल की वैल्यू 0 पुट करेंगे। 0 - 2 × 0 करेंगे इज लेस देन एंड इक्वल टू -1 करेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू -1, जो कि हमारी कंडीशन है फॉल्स कंडीशन होने के कारण जो हमारा शेडेड एरिया होगा वो होगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अवे फ्रॉम द ओरिजिन हम एरिया शेड कर देंगे, लाइन का नाम लिखेंगे दैट इज x - 2y इज इक्वल टू -1। ये हम लिखेंगे, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर डन होगा। Now we start our last question, that is 8th question of this exercise. 0 is less than and equal to 2x - 5y plus 10। ये क्वेश्चन भी हमारी जब हम इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन को भी हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 0 लेस देन एंड इक्वल टू 2x - 5 प्लस 5y प्लस 10 है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको LHS को RHS में और RHS को LHS में लिखेंगे 2x - 5y प्लस 10 और एक साइड हमने 0 लिख दिया। लेकिन हमने यहाँ पर जैसे हम इक्वल टू का साइन होता था, इक्वल टू का साइन हमारा किसी भी और साइन में चेंज नहीं होता था अगर हम LHS और RHS को इंटरचेंज करते थे। लेकिन इन इक्वेशंस में जब हम अपनी एक LHS और RHS को इंटरचेंज करते हैं तो जो हमारा बीच में इनइक्वालिटी का साइन होता है, अगर वो लेस देन का है तब हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा, जब हमारा ग्रेटर देन का है तो वो लेस देन होगा, लेस देन एंड इक्वल टू है तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है लेस देन एंड इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पर हमारा लेस देन एंड इक्वल टू है तब हमारा जो साइन होगा वो होगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ये हमारी फिर से वही सेम कंडीशन बन गई जैसे हमने पीछे की थी, ऐसे ही हम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इस साइन से हमें पता चल रहा है कि जो हमारा प्लान होगा वो क्लोज हाफ प्लान होगा, जिसकी वजह से हम सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन का यूज़ करेंगे। एक्स और वाई की वैल्यूज़ लेट करके, एक्स की वैल्यू लेट करके वाई की फाइंड आउट करेंगे, वाई की लेट करके एक्स की फाइंड आउट करेंगे, फिर हम उसको एक टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। टेबुलर फॉर्म में लिखने के बाद जो हमारे पॉइंट्स आएंगे उन पॉइंट्स को हम ग्राफ पर दिखाएंगे। ग्राफ पर दिखाने के बाद जब हम उनको ज्वाइन करेंगे तब हम स्ट्रेट लाइन का यूज़ करेंगे बिकॉज दिस इज़ आवर क्लोज हाफ प्लान। उसके बाद हमने देखना है कि हमारा जो शेडेड एरिया होगा वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा या फिर अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। अगर हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू प्रूव हो जाती है तब हमारा टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, अगर वो फॉल्स प्रूव हो जाती है तो वो हमारा होगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन। 2x